देवानो प्रियो, भगवान ने कहा समझ सबसे बड़ी समृद्धि है। समझ सबसे बड़ी समृद्धि है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जिसके पास प्रज्ञा है उसी का प्रोग्रेस है, और जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, हो सकता है कि फादर के पास करोड़ों हो, लेकिन बेटे के पास उसे वारसे में मिले भी हो, लेकिन खुद की प्रज्ञा न हो तो क्या होगा? वो संपत्ति जीरो हो जाएगी। तो भगवान ने कहा समझ सबसे बड़ी समृद्धि है, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, प्रज्ञा वही प्रोग्रेस का कारण है। और इसलिए भगवान की पूजा भी जब तक उन्होंने संसार का त्याग कर दिया ना, और जब जंगलों में विचरण करते थे ना, महावीर ने जब संसार का त्याग कर दिया, राजमहलों को छोड़ दिया, जंगलों में अपनी साधना जब कर रहे थे, तब भगवान के पास कोई एक फॉलोवर्स नहीं था। तब भगवान के पास उसके आसपास में कोई व्यक्ति नहीं था। भगवान जहां जहां जाते थे ना, लोग उससे पहचान भी नहीं पाते थे। अरे ये एकदम ही वस्त्रहीन कौन आया यहाँ पे, जिसने स्नान भी नहीं किया, जो एकदम ही है है। तो लोग तो क्या करते थे, उसके पीछे छुछुकारम मीन्स डॉग को छू 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 करके उसके पीछे भगाते थे। भगवान ने अपनी आत्मकथा में कहा, भगवान ने आचार्य सूत्र में कहा कि जब मेरा केवल नाम प्रकट नहीं हुआ था, तब तक सामान्य हो या श्रेष्ठी हो, सामान्य गांव का व्यक्ति हो कि चाहे कोई नगर का अध्यक्ष भी हो, लोग मुझे देखते थे, न हाथ जोड़ते थे, न नमन करते थे, नहीं कोई। जबकि जन्म से ही उनकी माता को 14 स्वप्न आ चुके थे, तो ये तीर्थंकर बनने वाले ये सिद्ध हो चुका था। फिर भी इसलिए भगवान ने कहा मेरे पास साधना चाहे कितनी हो, लेकिन मेरे पास जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, मेरे पास जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तब तक किसी ने मुझे न प्रणाम किया और न ही किसी प्रकार का आदर और सत्कार किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जगत में पूजा किसकी होती है? पुरुषार्थ की पूजा होती है कि प्रज्ञा की पूजा होती है? किसकी ज्यादा पूजा होती है? तो हमें याद रखना है कि प्रज्ञा की पूजा सबसे ज्यादा होती है। और इसलिए भगवान ने कहा एक मनुष्य भव ऐसा है, आप याद रखना, एक मनुष्य ही भव ऐसा है जहां पे आप प्रज्ञा को प्रकट भी कर सकते हो, समझ को डेवलप भी कर सकते हो, अपने अंदर के ज्ञान का विकास भी कर सकते हो। और सिर्फ ज्ञान एक ही, आपके पास रहा हुआ कोई भी पदार्थ, भगवान ने कहा पर भविक नहीं हो सकता। पदार्थ पर भविक नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान यह भविक भी है और पर भविक भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं जब बहुत छोटा था ना, और जब मैं शास्त्रों को खोलता था ना 7-8 साल की उम्र में, जब मैं छोटा था 7-8 साल की उम्र में शास्त्र खोलता था ना, तो मुझे यही आना चाहिए। और मैं जब वो लाइन को पढ़ता था ना, वही आता था। तब मुझे आश्चर्य होता था कि ये मुझे कैसे समझ में आ जाता है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ जाता है कि यही पाठ आने वाला है, यही। फिर धीरे धीरे भगवान की वाणी को मैंने समझ लिया कि ज्ञान यह भविक भी है और ज्ञान पर भविक भी है। तो आज के प्रवचन आपको कब तक काम लग सकते हैं? आज मेरा जो प्रवचन आप सुन रहे हो वो आपको कब तक काम लग सकता है? कब तक काम लग सकता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में भी पर भविक, भगवान ने कहा नेक्स्ट बर्थ तक
कोई पदार्थ ना ले जा सकते हैं, कोई संपत्ति नहीं ले जा सकते हैं, कोई रिलेटिव्स को नहीं ले जा सकते हैं, किसी और वस्तु को नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारे साथ में आ सकता है क्या? लेकिन हमारे साथ में आ सकता है ज्ञान। और वही ज्ञान को यदि आपने प्रकट कर लिया और उसी ज्ञान को यदि आपने सम्यक बना लिया। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं, संसार भी होते हैं और शुद्धि के कारक संकितमय सम्यक भी हो सकते हैं। जिसने अपने ज्ञान को सम्यक बना लिया, भगवान ने कहा कि वो जिस जिस जन्म में जाएगा ना, जिसने अपने ज्ञान को सम्यक बना लिया, आप याद रखना इस लाइन को, भगवान ने कहा सम्यक ज्ञान के धारक व्यक्ति सम्यक ज्ञान की अवस्था में यदि उसने अपना अगला जन्म निश्चित कर लिया, तो अब वह तिर्यंश और नरक में कभी नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा? तिर्यंश और नरक में नहीं जाएगा। इतना सम्यक ज्ञान का, इतना परमात्मा ने कहा जहां सम्यक ज्ञान है वहां संकित है, जहां मिथ्या ज्ञान है वहां मिथ्यात्व है। और जहां सम्यक ज्ञान है, इसीलिए भगवान ने कहा कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, शास्त्र का अभ्यास क्यों करना चाहिए। ज्ञानी तो संसार में बहुत होते, क्या नॉलेजेबल पर्सन तो संसार में बहुत होते, लेकिन अपने ज्ञान को शास्त्र के द्वारा फिल्टर करना चाहिए कि मैं जो समझ रहा हूं वो ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, मैं जो समझ रहा हूं वो ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है। जब व्यक्ति शास्त्र के ज्ञान के साथ अपने ज्ञान की तुलना करने लगते हैं, तो अपने ज्ञान में और शास्त्र ज्ञान में जो फर्क है, हो सकता है कि दोनों सरीखे हो जाए। कि जैसे आप मानते हो कि नहीं गुस्सा है ना खराब है, तो शास्त्र में भी आते गुस्सा खराब है, तो आपका दोनों का सिमिलर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अलग मान रहे हो और भगवान कुछ अलग मान रहे। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कौन से कलर की पछड़ी पहनी है? हेलो, मैंने कौन से कलर की पछड़ी पहनी है? मुझे रोज कौन सा कलर पछड़ी का पसंद आता है? व्हाइट है। अच्छा, व्हाइट है कि ऑफ व्हाइट है? भाई मैंने कौन से कलर की पछड़ी पहनी है? व्हाइट है। यस, आपने अधूरा सत्य कहा, आपने अपना सत्य कहा है, आपने जो आंखों से देखा वो सत्य कहा है, लेकिन आपका सत्य, आपका ज्ञान भगवान के ज्ञान से फिल्टर हुआ नहीं है। भगवान ने कहा जगत का कोई भी पदार्थ, जगत का कोई भी पदार्थ हो, जो आंखों से दिखने वाला कोई भी पदार्थ हो, उसमें 5 रंग अवश्य होते हैं। हेलो, क्या उसमें 5 ही रंग। और आज भी यदि आप साइंटिस्ट के पास जाओगे और साइंटिस्ट को कहोगे क्या कलर हैं, वो कहेंगे 5 ही कलर हैं। क्यों? क्योंकि वो इसके जैसे माइक्रो 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 लेवल में इसके एक एक परमाणु तक पहुंचने लगेंगे ना, तो इसके अंदर में, इसी पछड़ी के अंदर में क्या, इसी पछड़ी के अंदर में 5 ही कलर मिलते हैं। आज के साइंस को भी मिलते हैं, सर्वज्ञ को मिलते ही हैं, लेकिन साइंस को भी मिलते हैं। अब मुझे आप बताओ कि आपने कहा था व्हाइट, आपका ज्ञान अधूरा था कि संपूर्ण था? राइट। लेकिन अब किसी ने कहा नहीं, महाराज साहब ने व्हाइट पछड़ी पहराई। किसी ने क्या कह दिया, आग्रह कर दिया, हमणा जो ये भगवा कलर ना कपड़ा पहने बेसी जाओ ने, हमणा जो ब्लैक कलर ની પછડી પહેરીને જો આવી જાઓ ને, हमणा जो પિંક કલરની પછડી પહેરીને આવી જાઓ ને, શું થાય? આપણા બધા મોટા મહાસતી આપણી પર ભડકે કે ના ભડકે? अरे नम्रमणि તમે આ શું કરવા લાગ્યા છો? हेलो, कल से उनको जरा इस तरह से बिठाना तो जरा मालूम पड़ेगा उनकी स्माइल क्या आ रही है। तो વીરમતી ભાઈ મહાસતી આપણે ખીજાય કે ના ખીજાય, કે આ શું છે, આમ ચાલે કે ના ચાલે? આપણે વડીલોની સાથે શું કામ રાખીએ કે થોડુંક ખીજાય ને થોડુંક આપણે સમજાવે, થોડુંક પ્રેમથી રાખે ને થોડુંક ક્યારેક ક્યારેક, राइट। होता क्या है, यदि हमने ये कलर पहन लिया होता ना तो क्या होता, और विवाद हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा जगत का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें 5 कलर ना हो। दुनिया का एक भी पदार्थ, क्या आपको लगेगा कि नहीं ये है ना ग्रीन कलर है, इसके जैसे परमाणु में जाओगे ना तो 5 ही कलर उसके मिल जाएंगे।
अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान से क्या करना चाहिए, फिल्टर करके सम्यक बनाना चाहिए। और हमारी समस्या क्या है, हमको थोड़ा बहुत प्रवचनों में मनोरंजन मिलता है, ऐसा है वैसा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। हमको ऐसे प्रवचन बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो मजा आ जाता है, नहीं ये अच्छा कह दिया। लेकिन जब उस ज्ञान की गहराई में जाने की बात आती, उस ज्ञान की गहराई में जाने की, डेप्थ में जाने की बात आती, तो हमारे 99% श्रावक और श्राविका की स्थिति कैसी है? या तो वो जानते नहीं है, और या जो लोग जानते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं। या वो जानते हैं तो अपने जानने की ज्यादा पकड़ रखते हैं। भगवान ने कहा अपने ज्ञान को, जिसके ज्ञान में पकड़ न हो उसका ज्ञान सम्यक होता है, और जिसके ज्ञान में पकड़ आ जाए, अकड़ आ जाए, अपने मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मुझे आता है, तो वो फिर मिथ्या ज्ञान हो जाता है। आज से हमारे परम संबोधि जी महाराज जी ने क्लास चालू की है, किसके? घाटकोपर में हमारे 1 चातुर्मास नहीं, 2 चातुर्मास नहीं, 3 चातुर्मास नहीं, ये 4th चातुर्मास है। इसलिए हम चाहते कि इस बार हमारे श्रावक श्राविका सिर्फ लाइफ रिलेटेड अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छी अच्छी बातें। ओ गुरुदेव ये बता दिया, ये बहुत अच्छा कहा था, कल उन्होंने कह दिया, कल शिविर थी ना, तो मैंने कह दिया ना, आपके चेहरे की रेखा, आपकी भाग्य रेखा कभी बदलनी नहीं चाहिए। हाँ गुरुदेव ऐसी ऐसी बातों करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन भगवान का ज्ञान एक लाइफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। भगवान का ज्ञान तो जन्म नहीं, जन्म जन्म को सुधारते, एक जन्म को सुखी नहीं, हर जन्म को सुखी करते, एक आत्मा को नहीं, सर्व आत्मा को सुखी करते। इसलिए हमारे संबोधि जी महाराज क्या करने लगे, आज से उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, आज से उन्होंने एक डेप्थ में ज्ञान देना। मैं ठीक है, मैं आपको यूं अलग अलग बातें करता रहूंगा, लेकिन वो रोज आएंगे, आपका कोर्स चालू होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, कुछ भी करके 8:30 को पहुंचना है। क्यों? क्योंकि वो आपको शास्त्र के डेप्थ में ले जाने वाले हैं। भगवान एक बहुत अच्छी बात कही है, जहां सुई ससुता पड़िया न विनश्री एवं जीवे ससुते पड़िया न विनश्री। बोलो ये मैं क्या बोल गया? हेलो, एकदम सिंपल मैंने बोला है। जहां जीव ससुत, जहां सुई ससुता पड़िया न विनश्री एवं जीवे ससुते पड़िया न विनश्री। मैंने क्या बोल दिया रमेश भाई? मैंने क्या कह दिया? मैंने ये शास्त्र पाठ कम से कम आज से 28-30 साल पहले कंठस्थ किया था, बाय हार्ट किया था, और 30 साल के बाद आज मैं वो उसको वापस बोल रहा हूं। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा बिना धागे की, बिना धागे की जो सुई होती है ना, तो एक बार खो जाए ना तो फिर मिलना मुश्किल होता है। लेकिन यदि निडल, क्या कहते हैं उसके सुई को, क्या कहते हैं, निडल, वो खो जाती फिर मिलना मुश्किल होता है। लेकिन यदि उसके अंदर में सूत मीन्स धागा, सूत मीन्स धागा, उसके अंदर धागा डाल दो ना, तो वो बहनों का अनुभव क्या है, इसलिए वो कभी अकेले नहीं रखते, उसके क्या कर देते हैं, उसके अंदर में जहां जैसे सुई, निडल, ससुत्ता, सुत मीन्स धागा, जहां सुई धागे के साथ होती है, जहां सुई धागे के साथ होती है, पड़िया गिर गई ना विनश्री, फिर भी वो कभी भी खो नहीं जाती है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा एवं इसी प्रकार से जीवे ससुते, जीव भी यदि ज्ञान युक्त है तो संसार में किसी भी भाव में जाए, किसी भी स्थान में जाए, किसी भी गति में जाए, किसी भी घर में जाए, किसी भी परिवार में जाए, किसी भी भाव में चला जाए, वो कभी खो नहीं सकता, वो कभी खो नहीं सकता। आपने 2-3 दिन पहले देखा था कि जो अमेरिका से कैरिसा आई थी, जो अमेरिकन आई थी ना, जन्म लिया अमेरिका में, जन्म लिया कहां पे, अमेरिका में, जन्म लिया वहां की कम्युनिटी में, जन्म लिया वहां के रिलीजन को फॉलो करते परिवार में,
लेकिन एक बार ही जैसे ही प्रभु के ज्ञान और प्रभु के वारसदार को सुना, एक ही बार में उसकी आत्मा क्या हो गई? वापस जागी। क्यों? क्योंकि वो सुई धागे के साथ थी कि बिना धागे वाली थी। उसने जन्म 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 में, अभी वो जब मेरे पास बैठी थी तो मैंने उसको कहा कि मैं आपकी है ना दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और उसने क्या बोला मुझे मालूम है? आई एम रेडी गुरुदेव। क्या कहा उसने? क्या कह दिया? मैंने कहा आपको क्या लग रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा, सबसे श्रेष्ठ लग रहा है। मैं तो चाहता था कि उसके अंदर से क्या भाव आता है। उसने मैरिज नहीं की। मैंने कहा क्यों मैरिज नहीं की? बस मेरे को मन ही नहीं था। क्यों मन नहीं था? क्योंकि जन्म 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 से ज्ञान उसके साथ में था, जन्म जन्म से ज्ञान उसके साथ में था। तो हम आचारंग सूत्र का जब प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो चातुर्मास जब पूरा हो जाए तब आप में से कितने लोग कह सकेंगे कि गुरुदेव मेरा इस बार आचारंग सूत्र का पाठ हो चुका है, इस बार मेरा आचारंग सूत्र का अभ्यास हो चुका है, इस बार हमने हर बार तो यूं ही आपके प्रवचन सुने, लेकिन इस बार हम आचारंग सूत्रों को पूर्ण रूप से जानेंगे, समझेंगे और भगवान ने क्या कहा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कितने लोग रेडी कि हाँ चातुर्मास पूरा होगा, हम आचारंग सूत्र को, हम आचारंग सूत्र के पाठ को, आचारंग सूत्र के भावों को, भगवान ने जो कहा है उसको हम समझने का, भगवान की समझ से अपनी समझ, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं, अपने नेचर पर, अपने ज्ञान पर परमात्मा की बोलो सिग्नेचर। यस। और एक बार आपकी सिग्नेचर लग गई ना, एक बार आपके ऊपर सिग्नेचर भगवान के लगे, नहीं इसका ज्ञान सम्यक है, समझ लेना कि सम्यक ज्ञानी को ज्यादा भव नहीं करने पड़ते। सम्यक ज्ञानी का संसार में ज्यादा विद्वेष नहीं होता, सम्यक ज्ञानी का संसार में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बिना धागे वाली सुई है कि धागे वाली सुई है? खो जाओगे कि मिल जाओगे? क्या खो जाओगे कि मिल जाएंगे? मिल जाओगे। कहां मिल जाओगे? जैसे इस भाव में हमें मिल गए हो ना, जैसे इस भाव में हमें मिल गए हो तो आपको लग रहा है कि आप दुनिया से अलग हो। इस भाव में आप मिल गए हो हमें तो आपको लग रहा है कि आप दूसरे आपके लेवल के जितने भी व्यक्ति उससे कुछ तो अलग। मेरे मिलने के बाद आप अलग हो गए कि जैसे थे ऐसे कैसे रहे हो? कुछ तो अलग हो गए हो, थोड़े अलग हुए हो, पूर्ण अलग हो जाओगे ना तो मैं, आप और परमात्मा दोनों ही एक लाइन में दिखेंगे। मैं आपको एक प्रॉमिस दे रहा हूं, क्या थोड़े अलग हो जाओगे तो मैं, आप और परमात्मा तीनों ही क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। किसको विश्वास है कि हम भी हो सकते हैं? किसको विश्वास है कि हम भी, क्या हम भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? राइट। ये विश्वास को जगाना है। इस शास्त्र पाठ आप भी कर सकते हो। कौन कर सकता है? ये शास्त्र पाठ सिर्फ संतों की मोनोपोली होनी चाहिए कि शास्त्र पाठ आप भी कर सकते हो। कल एक भाई आए थे मेरा रोड से, मेरे पास तो बहुत पब्लिक थी। उनका मैंने ना शास्त्रों का ये किया, ये अध्ययन किया, वो किया है, इतना रिसर्च किया, वो किया, इतना इतना किया है। तो मैंने कहा देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत लोग हैं। आप नीचे डॉक्टर आरतीबाई महास्ती विराजमान है। कौन है? नीचे डॉक्टर आरतीबाई महास्ती है, पारसधामी है। आप उनके पास चले जाओ, वो हमारे प्रबुद्ध ज्ञानी हैं, वो हमारे बहुत ही समझदार साध्वी जी हैं। आपको नहीं मालूम है, अपने जितने भी महास्ती मानो के संबोधि जी महास्ती आपको अभी जो स्टडी करा रहे थे, तो उनको किसने सिखाया? उनको स्टडी किसने कराया? तो महासती जी आरतीबाई ने, उन्होंने शास्त्र का अभ्यास तो किया और लास्ट में पीएचडी भी किया। क्या किया? इसलिए उनके आगे क्या शब्द आता है? डॉक्टर आरतीबाई महासती जी। समझ आ रहा है? तो मैंने उनके पास भेज दिया। देखो समझने की बात कह रहा हूं मैं बहुत ही अलग बात कह रहा हूं। आए थे मेरा रोड से, और हुआ क्या कि उन्होंने आरतीबाई महासती के पास शास्त्र का पूरा शास्त्रार्थ करना शुरू किया। यहाँ पे यह आता है, वहां पे वो आता है, यहाँ पे वो आता है। फिर महासती उनके साथ चर्चा पूरी होने के बाद मेरे पास आए। जब गोचरी के समय में हमारा क्या, आपको लगता है कि गोचरी में हमको 1 घंटा लग रहा है? गोचरी में हमको तो 5-10 मिनट ही लगती, लेकिन वही समय होता है कि जब हम साधु साध्वी जी क्या करते हैं, अंदर अंदर कोई बातचीत, कोई चर्चा करते हैं। और हुआ क्या कि तब उन्होंने कहा, गुरुदेव वो भाई आए थे, उन्होंने ऐसा कहा ऐसा कहा।
उन्होंने ऐसी ऐसी डेफिनेशन निकाली शास्त्रों की, तो मेरे इतने साल में मैं जो पढ़ता था, मैं जो जानता था, मैं जो समझता था, उससे भी उसने कुछ अलग डेफिनेशन निकाली। और जो डेफिनेशन उसने निकाली वो एकदम परफेक्ट थी। क्या? एकदम परफेक्ट डेफिनेशन थी। तो मुझे लगा, क्या मुझे लगा कि इस काल में महासती जी ने मुझे कहा कि गुरुदेव, आ काळમાં પણ હજી પ્રભુનું જ્ઞાન, આ કાળમાં પણ હજી પણ પ્રભુનું જ્ઞાન કેટલા બધા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ પાસે છે, કેટલા બધા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ પાસે એ જ્ઞાન હજી પણ મીરાઓના શ્રાવક પાસે આવું હોવું જોઈએ કે ઘાટકોપરના શ્રાવક પાસે આવું હોવું જોઈએ? हेलो। उन्होंने शास्त्र की गाथा थी, असंख्यम जीव्यम मापमाये। तो उन्होंने उसकी गाथा का अर्थ हम आज तक ऐसा करते थे कि एक बार आयुष्य टूट जाए उसके बाद कभी जुड़ नहीं सकता। उसने कहा नहीं, इसका अर्थ ऐसा होता है असंख्यम, किसी की संख्या निश्चित नहीं है। कोई 12 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, किसी भी उम्र में किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इतना सटीक उसने उसका अर्थ निकाला। मैं तो रात को जब सोया था, उसके पहले जब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से, कल रात को भी यहाँ पे क्या था, कल दिन में युवा शिविर, कितने सैकड़ों युवा, कल की युवा शिविर में सैकड़ों युवा अलग 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 आए और जो भाव से उन्होंने लाभ लिया। और फिर उसके बाद में कल रात को यहाँ पे और एक दूसरी शिविर थी। क्या? कल सुबह भी शिविर अलग थी। कल हमने लाइव नहीं किया था क्योंकि हम चाहते थे कि मुंबई के सारे लोग क्या हो जाए, हमारे सामने आ जाए, तो सामने आएंगे तो वो ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, इसलिए हमने कल लाइव नहीं किया था। ऐसा फोटोग्राफ इसलिए बता रहे हैं। क्या? पर बात यह है कि ये पूरा होने के बाद कल शाम को भी क्या था, कल शाम को भी एक शिविर चल रही थी। सारे प्रोफेशनल आए थे, कोई सीए थे, कोई लॉयर थे, कोई सब अलग 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 फील्ड में, कोई आर्किटेक्ट आए थे, कोई डॉक्टर आए थे, कोई फाइनेंस के डिपार्टमेंट वाले आए थे, कुछ 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 सभी अलग 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 फील्ड के आए थे। और 1-1.5 घंटे तक उनका भी बहुत ही अच्छा एक सेशन चला। उसके बाद में जब मैं यहां से जा रहा था, तब मैं उस भाई को सोच रहा था कि ऐसे ज्ञानी भी हो सकते हैं जो शास्त्रों के अर्थ को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। घाटकोपर में ऐसे कब आएंगे? हेलो। मैंने 1-2 साल पहले अचानक ही अपने रजनी भाई को कहा कि रजनी भाई, जब भी मैं पारसधाम में नहीं हूं, जब भी मैं पारसधाम में नहीं हूं, तब आपको क्या करना है, रोज आचारण सूत्र पढ़ना है और अपने श्रावक साहिका को पढ़ाना है। गुरुदेव 3 दिन तक तो उनको नींद भी नहीं आई। अरे गुरुदेव, मैं कहीं कोई दिस वांचूं थी, હું આવી તો કેમ કઈ તો કરી શકું, શું કરી શકું, કેવી રીતે થાય, શું થાય? मैंने कहा हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, थई जैसे बत्तू बरोबर थी जैसे। और धीरे धीरे उन्होंने वांचन शुरू किया, समझाना शुरू किया, समझना शुरू किया, समझाना शुरू किया। आज 2 साल हो गए, 1 साल हो गया। यस, 1 साल नहीं ना, उनको माइक की जरूरत नहीं है। 1 साल उन्होंने बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से सभी के साथ में बैठकर शास्त्रों का, फिर अब मुझे कहने लगे, गुरुदेव એટલો આનંદ આવે છે, એટલો આનંદ આવે છે ભગવાનની વાત સમજવાની અને ભગવાનની વાતને સમજાવવાની। यस। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे, क्या आज से हम प्रारंभ कर रहे, लेकिन प्रारंभ से पहले आपके अंदर में क्या भाव आने चाहिए। जैसे सुई खो जाती है वैसे मेरी आत्मा भी खो जाएगी संसार में, लेकिन प्रभु के ज्ञान के साथ यदि मैं कनेक्ट हो गया और मेरा ज्ञान सम्यक हो गया, मुझे मेरी समझ को भगवान की समझ से क्या कर लेना है, मुझे मेरी समझ को भगवान की समझ से फिल्टर करना कैसे, मैंने भी आपको सिखा दिया। कि आपको लग रहा था कि पछड़ी का कलर वाइट है, और भगवान ने कहा नहीं, एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जो आंखों से दिखता है और 5 कलर का ना हो, 5 वर्ण का ना हो। और इसलिए भगवान के ज्ञान के साथ आपके ज्ञान को क्या करना है, मैच करना है। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है?
यस यस। મથેરો અંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ આપે કહ્યું કે 5 કલર હોય પણ આપણને તો વિઝનમાં વ્હાઇટ જ દેખાય, તો આપણે બીજા કોઈને સમજાવવું હોય કે મને પોતાને સમજવું હોય તો એને કેવી રીતે કરી શકું કનેક્ટ? भगवान ने कहा कि एक होता है व्यवहार सत्य और एक होता है पूर्ण सत्य, निश्चय सत्य। तो व्यवहार में हमेशा के लिए इंद्रियां काम करती है और निश्चय में हमेशा के लिए आत्मिक ज्ञान काम करता है। तो आपके पास व्यवहार से तो आइज है, किसी को समझने के लिए, किसी को सुनने के लिए कान है, किसी सुगंध के लिए नौश है। तो ये 5 इंद्रियों से जो भी आपको दिखता है वो सब व्यवहार है। तो व्यवहार से ये व्यवहार जो दिखता है वो बोलता है, इसलिए आपको क्या बोलना है, व्यवहार से तो ये व्हाइट कलर की है। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से जब इसकी डेथ में जाते तब इसका अंतिम सत्य ये है कि ये एक पछेड़ी करोड़ों करोड़ परमाणुओं से बनी है, अनंत परमाणुओं से बनी है। और अनंत परमाणुओं का ये संयोजन जब होता है तब ज्ञानियों ने देखा कि अनंत परमाणु में 5 ही वर्ण के परमाणु हैं, 5 ही कलर के परमाणु हैं, काड़ो, नीलो, लाल, पीलो, सफेद। क्या होता है, ये 5 ही कलर होते हैं। तो વ્યવહારથી વાઇટ પણ સાચી વાત છે અને નિશ્ચયથી 5 એ પણ સાચી વાત। અંતિમ સત્ય આ છે અને દેખાતું સત્ય આ છે, राइट। तो भगवान ने कहा दोनों ही एंगल का स्वीकार करना चाहिए, ये एंगल से भी राइट बात है और वो एंगल से भी राइट बात है। इससे क्या होता है मालूम है कि हम हमारी समझ में से आग्रह को कम कर देते हैं। जब हम बहुत सारे एंगल को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब हम किसी एक एंगल का आग्रह छोड़ देते हैं। नहीं आम ज છે, એ નજરથી આ બરોબર છે પણ આ નજરથી, राइट। जब हम डेप्थ में जाते तो ये बात भी सही है और जब हम ऊपर ऊपर से देखते तब ये बात भी सही है। तो क्या होता है, कभी कोई विद्वेष नहीं होता है, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और किसी के मन में कुछ विचार हो इसी सब्जेक्ट में। यस, आराम। ગુરુદેવ આપને મથેણ વંદામી। હું આજે એમ સમજો કે પ્રજ્ઞા એટલે સમજ આપણી, અને જ્યારે આપણે એજ વધતી જાય છે ત્યારે ઘણા લોકોને કાંઈ યાદ નથી રહેતું, બધું ભૂલાતું જાય છે। તો એ ટાઈમે પણ આવતા ભાવમાં જે પ્રજ્ઞા આપણી સાથે આવે છે તો એમનું જે જ્ઞાન છે એ આવતા ભાવમાં આવે કે એ ભૂલાઈ જાય એટલે? वेरी गुड क्वेश्चन। हमने कहा ज्ञान अगले जन्म में जाता है, उन्होंने कहा जिसको अल्जाइमर्स हो जाता है, जिसकी याद शक्ति चली जाती, फिर उसका ज्ञान अगले जन्म में कैसे आएगा? कितना बेस्ट क्वेश्चन निकाला ना उन्होंने। सही बात है, ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, एक स्थूल ज्ञान होता है और एक सूक्ष्म ज्ञान होता है। एक ऊपर ऊपर से, जैसे मैं आपको पूछूंगा, अभी आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने आज से 12 दिन पहले शाम को भोजन तो लिया होगा, क्या था भोजन में? याद है कि याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो इतनी डेप्थ में नहीं गया था। आप स्कूल गए थे, बचपन में स्कूल गए थे, स्कूल ड्रेस का क्या कलर था? ग्रे कलर था। हाँ, याद आ गया ना कौन सा कलर था? यस। क्यों याद आ गया? 12 दिन पहले भोजन किया था, याद नहीं, और 20 साल पहले स्कूल गए थे, वो याद है। तो भगवान ने कहा पर्यटना से
परियटना, परियटना मीन्स की बार 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 बार, रिविजन एंड रिविजन, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिविजन रिविजन। जो ज्ञान परियटना होता है वो क्या होता है, धीरे 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 धीरे, एक इंप्रेशन, 10 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन, लाख इंप्रेशन, करोड़ इंप्रेशन, करोड़ों इंप्रेशन आपके अंदर में जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। धीरे 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 वो ज्ञान आत्मा की गहराई तक चला गया। आप चाहे अल्जाइमर्स आ जाए या कुछ भी आ जाए, उससे वो ज्ञान जाने वाला नहीं है। वो ज्ञान इस जन्म में भी रहेगा और अगले जन्म तक जाएंगे। स्कूल ड्रेस आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रोज पहना था, रोज पहना था, रोज पहना था, इसलिए वो आज आपको याद है। वो भोजन आपने जो उस दिन किया, आप मानो कि 3 महीने तक एक ही रसगुल्ला खाते हैं। रोज मैं आज पूछता ना कि क्या खाया था, बोल देते रसगुल्ला। लेकिन आपने अलग 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 कर दिया ना, तो रोज की मेमोरी अलग हो गई थी, तो डेप्थ में नहीं गई थी। जो मेमोरी डेप्थ में जाती है, जो मेमोरी की पर्यटना होती है, जिस मेमोरी को रिपीट किया जाता है अगेन इन अगेन अगेन अगेन, इसको देखा जाता है, सुना जाता है, सुंगा जाता है, तो फिर वो अपनी डेप्थ में चली जाती है। जब डेप्थ में चली जाती है फिर क्या होता है, इसको कंप्यूटर की भाषा में क्या आ जाता है, एक को कहा जाता है रैम और एक को कहा जाता है हार्ड डिस्क। शायद आपको मालूम होगा कि ऊपर ऊपर से जो वर्क करते समय जिस मेमोरी से वर्क किया जाता है उसको रैम मेमोरी कहा जाता है। और फिर यदि उसको टाइम परमानेंट रखना हो तो वो हार्ड डिस्क में चली जाए, वो सेव हो जाती है। तो सेव मेमोरी को क्या कहा जाता है, हार्ड डिस्क में, राइट। तो जिस प्रकार से आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी तो फिर अगले जन्म में, अगले एक जन्म में नहीं, अगले जन्म 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 जन्म, भगवान ने कहा 900 सागरोपम तक आपकी मेमोरी रह सकती, क्योंकि 900 सागरोपम तक आपको मन वाला भव मिलता है। तो तब तक वो मेमोरी रह सकती, जब तक मन वाला भव होता है तब तक हो सकता है। इसलिए मेरे आज के प्रवचन को आप कितने भव तक साथ में रख सकते हो, हेलो, मेरे आज के प्रवचन को आप कितने भव तक साथ में रख सकते हो, 900 भव तक साथ में रख सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। क्या आप यूं कहते हो कि अगले जन्म में ज्ञान जा सकते हैं, और यहां पे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की याद शक्ति चली जाती है। तो ये बात भी सही है, जो डेथ में जाता है वो जन्म जन्म साथ में होता है। इसलिए प्रवचन को क्या करना चाहिए, 100 प्रवचन को एक बार सुनने चाहिए कि एक ही प्रवचन को सुनने के बाद वापस उसको अगेन एंड अगेन क्या करना चाहिए, बार 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 घुटना चाहिए। याद रखना, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है मैं तुरंत उसका क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, किस तरह से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसके पास अंतर सोच, किसी भी सब्जेक्ट में उनकी प्रज्ञा जोरदार, जो पढ़ाने गया हो, जो सिखाने गया हो, जो समझाने गया हो, फिर भी उसको आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या पड़ी हुई है, जन्म जन्म की मेमोरी पड़ी हुई, वो तुरंत ही बाहर आ जाती है। तुम्हारे केवा ज्ञानी बनવું છે, अल्प ज्ञानी की अनंत ज्ञानी। प्रवचन को सुनना नहीं है, रोज रोज आके सिर्फ सुनना नहीं, इसकी डेप्थ में जाना है। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान महावीर को बचपन में पाठशाला में भेजा गया कि नहीं भेजा गया, भगवान महावीर को बचपन में पाठशाला में भेजा गया कि नहीं भेजा गया, भेजा गया था। भगवान महावीर को भी पाठशाला में, क्योंकि वो एक व्यवहार था, क्योंकि उनके माता पिता को ये मालूम नहीं था ये छोटा सा बालक तो महाज्ञानी है, उनको ये नहीं मालूम था। और भगवान ने भी वहां जाकर विनय पूर्वक क्या कर लिया, सीखने का प्रकल्प किया। क्यों किया, ऐसा क्यों कर लिया भगवान ने, तो भगवान ने कहा ज्ञान और ज्ञानी का विनय ही अपने ज्ञान को रिचार्ज करने का उपाय है। ज्ञान और ज्ञानी का विनय ही अपने अनंत ज्ञान को, अपने अंदर में पड़े हुए भव के ज्ञान को रिचार्ज करने की प्रोसेस है। इसलिए भगवान ने भी क्या कर लिया, भगवान ने भी ज्ञानियों का रिस्पेक्ट कर लिया। शुभ हो, शुभ मंगल हो, कल्याण हो, हमारा समय पूरा होने में है। अभी प्रवचन के समय को थोड़ा चेंज किया है। अब समय 9:30 बजे पूर्ण करने की तैयारी रखूंगा ही, तो टाइम पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर शिविर होगी तो शिविर के समय में शिविर वालों का चलता रहेगा, और जिसको बैठना है वो बैठे रहेंगे। हाँ,
जैसे ही प्रवचन पूरा होगा आज से हम वाचना का प्रारंभ करने वाले हैं। तो व्याख्यान पूरा हो जाएगा, वाचना का प्रारंभ होने वाला है। वाचना किसे कहा जाता है? शास्त्रों को पढ़ पढ़ के फिर उसके ऊपर जो भाव व्यक्त करते हैं उसको कहा जाता है वाचना, और डायरेक्ट जो कहा जाता है उसको कहा जाता है व्याख्यान। व्याख्यान में हम रेफरेंस लेते हैं लेकिन उसी के ऊपर नहीं चलते। वाचनी में हम क्या करते हैं? उसी की लाइन टू लाइन हम चलते हैं। तो व्याख्यान और वाचना में एक फर्क होता है। देवानो प्रियो, महासती जी कह रहे थे कि मैं जो अभ्यास कराना चाहती हूं मुझे तो पूरा 1 घंटा चाहिए अभ्यास में, और फिर मैं 9 बजे से मैं लेट करूंगा तो भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? महासती जी के प्रवचन को थोड़ा और अर्ली कर रहे हैं। यस, तो 8:15 बजे से नहीं, हाँ 8:30 बजे वो स्टार्ट करते हैं, तो 15 मिनट अर्ली वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा 45 मिनट में कंप्लीट कर लो, फिर 9 बजे से બહેનો વધારે હોય છે એ લોકોને અમે સવારના વહેલું નહીં ફાવે, અને ભાઈઓને મોડું નહીં ફાવે. તો અમને મોડું ફાવશે. પણ ભાઈઓને શું કરવું છે? અમારે એવું કરવું છે આ વખતે તમને બધાને અભ્યાસ કરાવો છે. ખાલી માત્ર વાર્તાઓ નથી કરવી, ખાલી માત્ર સારા સારા કોટેશન ને તમે જો આજનું વ્યાખ્યાન બદલી દીધું ને, હા સુધીરમાં મારું વ્યાખ્યાન અલગ હશે, પણ જે રોજે રોજ જે ઘાટકોપરના ભાવિકોનો જે ક્લાસ ચાલશે એ થોડું ડેપ્થ વાળો, એમાં થોડીક તમારી સમજ શું કરવાની છે? ડેવલપ કરવાની છે. આ તમને 1 લાઈન તમે માસ રિવિઝન કરાવશે, 1 લાઈન યાદ રહેવી જોઈશે નહીં. મારા જ્ઞાનને મારે પ્રભુના જ્ઞાનથી શું કરાવવું છે? ફિલ્ટર કરાવવું છે. મારા જ્ઞાનને મારે પ્રભુના જ્ઞાનથી ફિલ્ટર કરાવવું છે. હું જે માનું છું કદાચ પ્રભુ એ નથી માનતા, હું જે માનું છું કદાચ મારા પ્રભુ એ નથી માનતા. મારા પ્રભુ જે માને છે એ જો માનતો થઈ જાવ તો હું અને મારા પ્રભુ લેવલ સેમ થઈ જશે. શુભ થાવ, મંગલ થાવ. નમો રિહંતાણમ, નમો શ્રાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વત્સાયણમ, નમો લોય શબ્દ સાફુણમ. એસ્તુ પંચ નમકારો સબ પાપ પણાશનો મંગલાણમ ચ સુવેશમ પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ચતારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, શાહો મંગલમ, કેવલિપનત્તો ધમ્મો મંગલમ. ચતારી લુગુત્તમા અરિહંતા લુગુત્તમા, સિદ્ધા લુગુત્તમા, સાફ લુગુત્તમા, કેવલિપનત્તો ધમ્મો લુગુત્તમો. ચતારી શરણમ પવચ્છામિ અરિહંતે, શરણમ પવચ્છામિ, સિદ્ધે શરણમ પવચ્છામિ, સાહુ શરણમ પવચ્છામિ, કેવલિપનત્તમ ધમ્મં શરણમ પવચ્છામિ. 4 શરણા દુખરણા મંગલકરણા, અવર શરણ નહીં કોઈ, જો ભવ્ય પ્રાણી આદરે, અક્ષય અવિચલ પદ હોય. અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિતના ભંડાર, ગુરુ ગૌતમને સમરીએ મન વાંછિત ફળદાતાર. ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દીજે દાન, ભાવે ધર્મ આરાધીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન, ભાવે પર નિર્વાણ. શુભ હો, મંગલ હો.